हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और इस वीडियो में बात करूंगी आपके साथ फार्मा सेक्टर को लेकर के। फार्मा सेक्टर के सभी स्टॉक्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। अगर आप फार्मा के किसी भी स्टॉक में स्टक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। सभी स्टॉक्स के लेवल एंड टारगेट्स के साथ हम लोग और भी चीज़ें फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा तो सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। आज फार्मा का स्टॉक इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो -15% की गिरावट के साथ नजर आ रहा है। बायोकॉन के स्टॉक में बात करूं तो 5% की तेजी है और बाकी सभी स्टॉक्स में गिरावट ही गिरावट नजर आ रही है। अगर ओरो फार्मा के बारे में बात करूं तो ये 4 से 4.5% तक गिरावट दिखा रहा है। और अगर सिप्ला के स्टॉक में बात करूं तो 2 से 2.5%। पिरामल एंटरप्राइजेस फार्मा के बारे में बात करूं तो ये यहाँ पर 1 से 1.5% की गिरावट दिखा रहा है। डिवाइस लैब के बारे में बात करूं तो 1% से ज़्यादा की गिरावट है यहाँ पर, और बाकी सभी में आधे से 1% के करीब की गिरावट यहाँ पर बन रही है। दोस्तों, ल्यूपिन की बात करूं तो 0.78%, सन फार्मा 0.28% नीचे है। ग्लैनमार्क की बात करूं तो 0.06% डाउन साइड दिखा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बायोकॉन के स्टॉक पर। बायोकॉन के स्टॉक में अगर मैं बात करूं तो आज पॉजिटिविटी बनी है, लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त उछाल रहा है जिसने 322 से 327 के बीच में गैप छोड़ दिया है। जब भी कोई कैंडल गैप छोड़कर ऊपर जाती है तो वो अभी अगर आप प्रॉफिट में खुद को फील कर रहे हैं, आज आपका अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो बुक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक दोबारा से रिवर्स लगते हुए दिखेगा। उसके बाद ही स्टॉक फाइनल मूव लेकर के ऊपर की तरफ चलता हुआ नजर आएगा। और अगर आपका थोड़ा भी लॉन्ग समय का व्यू है, 3 महीने 6 महीने, तो आप स्टॉक को होल्ड कीजिए, बिल्कुल भी बेचने की जल्दी मत कीजिएगा। 350 रुपये से 360 रुपये पर जो बड़ा सपोर्ट है बड़ा रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है, उसको जब स्टॉक निकालेगा तो फिर आपको 370 से 380 390 तक के टारगेट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, कोई भी फंडामेंटल इसका खराब नहीं है। अगर बात करूं 50% लोग बाइंग कर रहे हैं और 50% लोग होल्डिंग पोजीशन पर बैठे हुए हैं। 0% की सेलिंग यहां पर बनते हुए नजर आ रही है। और अगर बात करें इसके 1 साल के रिटर्न्स की तो 50% के करीब इसने रिटर्न्स दिए हैं। और अगर बात करें पी रेशो की तो 27 के पी पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बनी हुई है, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। सेकेंड स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं ओरो फार्मा का। दोस्तों, यहाँ पर मैं 1 मिनट ओपन कर लेती हूँ इसको। ये इस समय चल रहा है 1275 रुपये के लेवल पर। अगर इसके चार्ट में डेली चार्ट ओपन करूं तो यहाँ पर ना मुझे नजर आ रहा है 1200 रुपये पर एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जोन। अगर बात करें 1250 के लेवल की, 1250 पर भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर उस सपोर्ट को निकालता है तो फिर 1200 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है, वहां पर आप एडिशनल बाइंग करके चल सकते हैं। मुझे लगता है इस लेवल पर आपको अपनी पोजीशन ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए। 1500 का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को क्रिएट ज़रूर कीजिए। यहाँ पर भी कोई सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नज़र नहीं आ रहा है, बाइंग बन रही है और होल्डिंग पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो 1450 रुपये से लेकर के 1500 रुपये के लेवल पर स्टक हो गए थे और वो भी अपने लेवल के आने का वेट कर रहे हैं। अगर बात करें स्टॉक की क्वालिटी की तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 30% के रिटर्न इसने 1 साल में दे दिए हैं। पी रेशो 21 का है, जो कि और भी ज़्यादा कंफर्ट देता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 50% से ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 51% के करीब प्रोमोटर्स इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। तीसरा स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूँगी यहाँ पर सिप्ला का। सिप्ला के स्टॉक में बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक लगता है दोस्तों। यहाँ पर 1563 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बड़े सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 1500 के नीचे इस स्टॉक को बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए। आप अपनी पोजीशन डेफिनेटली क्रिएट करके चल सकते हैं। यहाँ पर अगर 1500 के नीचे ये स्टॉक निकला तो 1450 पर फिर आ सकता है, इसीलिए पैसे को हिसाब से ही लगाइएगा। आधा अभी लगा सकते हैं, आधा तब लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करके चल सकते हैं। 1700 आने तक इस स्टॉक को बिंदास होल्ड कीजिए। 6 महीने में आपको 1700 तक ये स्टॉक आता हुआ नजर आ जाएगा।
अगर इस स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पर बाइंग पोजीशन बहुत ज़बरदस्त लोग कर रहे हैं, 66% रेशो आ रहा है बाइंग पोजीशन का। होल्डिंग पर जो लोग हैं वो 33% हैं इस समय। अगर बात कर लें इसके फंडामेंटल्स की तो मैं आपको बता दूं, ज़बरदस्त क्वालिटी का ये स्टॉक है। 25% के रिटर्न इसने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और पी रेशो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज अच्छा लग रहा है। 27 के पी रेशो पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। एफआईआईज ने यहाँ पर ज़बरदस्त अपनी पोजीशन बनाई हुई है, 28% के करीब एफआईआईज इस स्टॉक में होल्ड है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस समय ये स्टॉक रिटर्न्स देने लगेगा तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स निकल करके आएंगे। पिरामल फार्मा के बारे में बात कर लें तो ये 1032 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसके सपोर्ट जोन की बात करें तो लगभग अपने सपोर्ट जोन पर ही है दोस्तों। 1000 रुपए के नीचे ये स्टॉक नहीं जाने वाला है। बाय ऑन डिप के हिसाब से 1000 पर एडिशनल ऐड करके चलेंगे। अभी इसमें पैसा लगाने का बहुत सही समय है। 1120 रुपए आने पर आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक करके चलेंगे। अगर बात करूँ इसकी और ज़्यादा डिटेल्स के बारे में तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होल्ड पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन का परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर बात करूँ इसके एक साल के रिटर्न की तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं, सिर्फ 9% के रिटर्न्स दिए हैं इस स्टॉक ने। और अगर बात करूँ प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर बहुत अच्छी है, 46.3% की यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो कि बहुत अच्छी मानी जाएगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिवाइस लैब के स्टॉक के बारे में। मुझे लगता है इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत तो नहीं है। बाय ऑन डिप के हिसाब से इस स्टॉक में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलिए। बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में बताने के लिए कुछ है नहीं, पैनिक सेलिंग देखने के लिए थोड़ी सी मिल रही है, लेकिन जैसे ही बाइंग क्रिएट हो जाएगी तो लोग इसमें अपनी पोजीशन को क्रिएट करना शुरू कर देंगे। गुड क्वालिटी का स्टॉक है। एक साल के रिटर्न्स की बात करूं तो अभी तक के मैक्सिमम रिटर्न निकल कर आ रहे हैं 67%। पी रेशो अभी वैल्यूएशन वाइज अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा वेट करके इस स्टॉक में चल सकते हैं। 93 के पी पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इतने अच्छे स्टॉक में आपको एडिशनल ऐड के लिए पैसा छोड़कर चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। थोड़ा गिरता है थोड़ा लगाइए, थोड़ा गिरता है थोड़ा लगाइए, आपको लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना करके देगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लूँ तो 50% से ज़्यादा ही है, यहाँ पर भी 51% के करीब प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं। ल्यूपिन के स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ल्यूपिन एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है फार्मा का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर भी आप एडिशनल ऐड करके चल सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं दोस्तों। लगभग अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही है। मुझे लगता है 2050 रुपये के नीचे इस स्टॉक को अब निकलना नहीं चाहिए। अपना सपोर्ट क्रिएट करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर लगता है स्टॉक अपना बेस बना रहा है। और दोस्तों अगर बात कर लें इसके रिटर्न्स की, 2200 से 2300 तक आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। 6 महीने के करीब में आपको 2200 से 2300 के लेवल देखने के लिए मिल जाएंगे। 2417 का स्टॉक ने अभी तक हाई लगा चुका है। और अगर बात करें यहाँ पर भी बाइंग पोजीशन अच्छी बनते हुए नजर आ रही है। 44 से 45% का जो रेशो है बाइंग साइड पर जा रहा है। और जो लोग होल्ड पर हैं वो भी 40 से 42% के आसपास होल्ड पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करके बैठे हुए हैं। अगर बात करूं एक साल के रिटर्न की तो इसने 77% के रिटर्न एक साल में दिए हैं। पी रेशो 36 का है जो कि अच्छा लगता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी यहाँ पर 46% है। और दोस्तों एफआईआईज ने, म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर भी बहुत अच्छा कब्जा जमा रखा है। अगर बात करें एफआईआईज की तो 21% होल्ड किए हुए हैं एफआईआईज, तो यहाँ पर भी आप नज़र डाल के चल सकते हैं। सन फार्मा एडिशनल ऐड करके चलिए। सन फार्मा की बात करें तो दोस्तों 1950 रुपये के टारगेट के साथ आप इसको बाय ऑन डिप के हिसाब से उठाते जाइए। थोड़ा गिरता है थोड़ा उठा लीजिए, थोड़ा गिरता है थोड़ा उठा लीजिए। इस तरह का पोजीशन आप इसमें बना करके चल सकते हैं। इसमें होल्डिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा लोगों की बनी हुई है। 55-57% के करीब यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं। सेलिंग इसमें कोई भी देखने के लिए नहीं मिल रही है, इसीलिए इसमें बाइंग बहुत अच्छी बनते हुए नजर आ रही है। 42% रेशो यहाँ पर बाइंग पोजीशन में निकल कर आ रहा है। आप भी अपनी पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। 53% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने भी अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। 38 के पी पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और दोस्तों डॉक्टर रेड्डी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। 1281 रुपये पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसमें मान के चलें तो होल्डिंग पोजीशन यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स की बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। तो दोस्तों मुझे लगता है फार्मा के सभी स्टॉक्स में आपको अपनी पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए बाय ऑन डिप के हिसाब से। जो स्टॉक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है
उसी में आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 साल के रिटर्न्स के हिसाब से भी कि कौन सी कंपनी में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी स्टॉक में आप फंस चुके हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने स्टॉक का नाम। जैसे ही हमारी टीम आपके स्टॉक को पिक कर लेगी, आपके लिए लेवल एंड टारगेट्स जल्द से जल्द निकालकर शेयर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना, अगर आप भी चाहते हैं स्टॉक को सही वैल्यू पर बाय और सही लेवल पर सेल करना ताकि आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा पाएँ, तो चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।